750 रुपए की सैलरी मेरी पहली हुआ करती थी, लेकिन पैसों के प्रति मेरा आकर्षण ये 4 पहली बार पैदा नहीं हुआ था। परिवार का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं, और मेरे पिताजी का रिटायरमेंट था, हो गया था जब मैं 9 साल का था। डिफेंस में वो थे, फिटनेस साथ देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपए पेंशन आया करती थी, 250 रुपए बड़ा मकान का किराया आता था, 500 रुपए की टोटल फैमिली इनकम थी, और 6 भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैं अपने माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में हम बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया, और सारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं, सारे अपने खून के एक एक कतरे तक अपने बच्चे को ऊपर जाना है तो उसके लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मेरे माँ बाप ने ऐसा ही किया, वो लगातार जूझते रहे, लेकिन हमारे को कभी भी तकलीफ आने नहीं दी और हम पढ़ाई करना जारी रखे। लेकिन पैसों के प्रति हमारा आकर्षण बचपन से ही था। 6ठी क्लास में मैंने अपना बिजनेस चालू कर दिया, पतंग की दुकान लगाई। 5वीं क्लास में सब सारे बच्चे लॉलीपॉप और टॉफी खाते थे, उस समय मैं 2 पैसे 3 पैसे और 5 पैसे को जोड़ता था, और 1 रुपया 60 पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया एक साल में। मेरी क्लास की क्लासमेट थी ललिता राजपूत, वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी। वो लॉलीपॉप लेकर आती थी, एक ही लॉलीपॉप को 1 महीने चलाती थी, जो ही मैं उसके सामने आता था वो ज्योमेट्री बॉक्स में से लॉलीपॉप निकालकर चाटती थी और फिर रेपर में बंद करके रख देती। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी एक बड़ी लॉलीपॉप लाऊंगा और उसको चिढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं उद्देश्य को देखता था तो ठंडा हो जाता था। इसलिए लाइफ के गोल होना बहुत जरूरी है। लाइफ में टारगेट होंगे तो भटकोगे नहीं। अगर तुम्हें पहले ही पता है कि ससुराल जाना है तो तुम ससुराल ही जाओगे, अगर तुम्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है तो किसी के घर में जाओगे और जूते खा के आओगे। इसलिए बिना टारगेट के तो रहना ही नहीं लगे। रोज सुबह उठो, पहले ही दिन सुबह सुबह ही लिख दो कि आज मुझे क्या क्या करना है, और वहीं से तुम्हारे गोल और सेटलमेंट चालू होंगे जो जीवन में तुम्हें आगे की तरफ ले जाएंगे। सुबह से शाम तक मुझे क्या करना होता है, मैं सुबह फ्रेश होकर नहा धोकर सबसे पहले पहला काम आज भी यही करता हूं। मेरे अगर मोबाइल में आप देखेंगे तो नोट शीट बनी हुई हर डेट की कि आज मैं टूर पर हूं, मुझे क्या क्या करना है, किस किस को फोन करना है, मैं किस किस से बात करूंगा, क्या क्या मैं काम करूंगा, यहां रहते हुए मैं भिलवाड़ा में क्या क्या काम करवा दूंगा। ये सीट तैयार रखता हूं, इसलिए बड़े से बड़े काम को भी मैं कर लेता हूं। सब कुछ जीवन में ठीक था। 6ठी क्लास में मैंने पतंग की दुकान लगाई, 1 रुपया 60 पैसा मेरे पास इकट्ठा हुआ, लेकिन 1 रुपये 60 पैसे जो दुकान नहीं लग सकती थी, तो मैंने अपने बड़े भाई जो 8वीं क्लास में पढ़ते थे उनसे 1 रुपया 60 पैसा उधार लिया। भाई साहब 6ठी क्लास में उधार लेना भी सीख गया मैं। उधार किसको मिलता है? उधार उसको मिलता है जो सामने वाले को ये बिलीव करा देता है कि तेरा पैसा डूबेगा नहीं। जब हमारा पैसा नहीं डूबेगा तो ही हम उधार देते हैं। चाहे बैंक भी है तो यही एश्योरेंस लेता है। आप अपने दोस्त को भी पैसा देते हो तो यही सोचते हो कि ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो हम दे देते हैं और नहीं आने वाला है तो हम बहाना बना देते हैं। डूबती हुई नैया पर कोई नहीं बैठना चाहता। मेरे भाई को मैंने कहा आपके 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दो, तो मेरे भाई ने कहा क्यों? क्योंकि उधार देने वाला हमेशा पूछेगा क्यों। मैंने पूछा क्यों? भाई ने पूछा क्यों, तो मैंने कहा कि मुझे पतंग की दुकान लगानी है और पतंग का बिजनेस करना है। तो मेरा भाई थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा तू 6ठी क्लास में है, मैं 8वीं क्लास में हूं, मैंने अभी तक बिजनेस की नहीं सोचा, तू कैसे कर लेगा? उसने पूछा कैसे कर लेगा, तो मैंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास। पेन डायरी लिया और मैंने कहा मेरे को पतंग की दुकान लगानी है, इतने पैसे की पतंग आती है, मैं होलसेल मार्केट से पता करके आया हूँ, इतने पैसे में बिकती है, इतने पैसे अगर मेरे पास होंगे तो इतनी क्वालिटी की पतंग मेरे पास आ जाएगी। 4 किलोमीटर तक एक भी दुकान नहीं है, अगर मैंने दुकान खोल दी तो इधर के सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे, और अगर ये हो गया तो 1 रुपया 60 पैसे का भाई 3 महीने में तुझे 1 रुपया 90 पैसे करके दूंगा। मेरा भाई इतना कन्विंस हुआ, 8वीं क्लास में था, उसने तुरंत मुझे 1 रुपये 60 पैसे दे दिए। जब सामने वाले को बिलीव हो जाता है ना तो फिर वो तुम्हारे ऊपर गेम खेल लेता है। इसे ही इन्वेस्टर कहते हैं। आज जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है उनके पास केवल आइडिया होता है, पैसा 1 रुपया नहीं होता, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ये बिलीव करा देते हैं कि मेरा आइडिया
टॉप का जाने वाला है और उस जीरो आईडीए पर भी अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। लेकिन आपके पास वो प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है, आपके पास वो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। बिना समझाए तो सामने वाला फूटी कोडी भी तुम्हें नहीं देगा। 1 रुपया 60 पैसा मेरे भाई ने दिया, टोटल मेरे पास 3 रुपया 20 पैसा हो गया। 3 रुपये 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई। और आपको आश्चर्य होगा, त्रिपाठी जी, यादव साहब, गुप्ता जी, सब लोग बैठे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, 3 महीने में मैंने अपने पैसे को डबल कर दिया नागर साहब। 3 महीने। आपके पास आज भी कोई बिजनेस है तो बताओ। छठी क्लास में 3 महीने में डबल। आज भी अगर आपके पास बिजनेस हो जिसमें 3 साल में भी डबल होता तो मेरे से ले जाइए 10 करोड़ रुपए, एश्योरेंस देकर ले जाइए, संभव ही नहीं। लेकिन ये काम मैंने छठी क्लास में किया। वहां से मेरे बिजनेस का सिलसिला चालू हुआ जो कभी रुका नहीं। आम बच्चों की तरह मैं सोचता ही नहीं था। आम बच्चे जब जिस काम में बिजी रहते थे वो उस काम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। होली आती थी, होली पर बच्चे कौन सा कलर लाऊंगा, किसको लगाऊंगा, उसकी प्लानिंग करते थे और वे कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग करते थे। दिवाली पर पटाखे चलाने की तैयारी बच्चे करते थे, मैं पटाखे की दुकान लगाता। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था और एक भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता था। जहां पर भी मुझे लगता था कि यहां से मैं पैसा बना सकता हूं, मैं उसको काम को करता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं 10वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर हुआ करती थी। 9वीं 10वीं क्लास की बात कर, अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। अब मैं बड़े बड़े बिजनेस करने लगा। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। मैंने 11वीं क्लास में एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी होती थी हिंदुस्तान में। यादव साहब अभी बना रहे होंगे आप नेटवर्क, हमने ये नेटवर्क 10वीं 11वीं क्लास में बना लिया। एक एक घर में जाकर पूछते थे कि तुम्हारे घर